नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुमार। युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। देश भर में इन दिनों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है। सरकार का ये लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए ताकि उन्हें समय पर रोजगार मिल सके। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तमाम मंत्रालय अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तमाम विभाग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस योजना के तहत अब तक कितना लक्ष्य हासिल किया जा चुका है और आने वाले दिनों में युवाओं को इससे कितना सीधा लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक स्किल इंडिया को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के रूप में शुरू किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ये सरकार की मिशन गरीबी के खिलाफ एक जंग है और भारत का प्रत्येक गरीब और वंचित युवा इस जंग का सिपाही है। इस योजना की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर की थी। साथ ही इस योजना का लोगो, प्रतीक चिन्ह और टैगलाइन का अनावरण भी किया था। मोदी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों को शुरू किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत में कौशल विकास योजना कार्यक्रमों की शुरुआत है। कौशल भारत, कुशल भारत की योजना भी इसी का एक भाग है। स्किल इंडिया मिशन योजना के अंतर्गत 4 अन्य योजनाओं, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना को सम्मिलित करके शुरू की गई है। अरे गरीबी खिलाफ का जंग जीतने के लिए गरीब की ही मुझे फौज बनानी है। हर गरीब मेरा फौजी है, हर गरीब नौजवान मेरा फौजी है। उन्हीं की ताकत से, उन्हीं के बल पर ये गरीबी के खिलाफ जंग जीत रहा है। देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो दयनीय जिंदगी जीना नहीं चाहता, वो आत्मसम्मान से जीना चाहता है, वो गर्व से जीना चाहता है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास से ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये सामर्थ्य उसके भीतर आता है और इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास। मुख्य रूप से कौशल विकास योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन क्षेत्रों में अवसर प्रदान करना है जो कई वर्षों से अविकसित है। इसके साथ ही साथ विकास करने के नए क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें विकसित करने के प्रयास करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वंचित बच्चों के अंदर छिपे कौशल को विकसित करना, कौशल को सही दिशा में प्रशिक्षित करके गरीबी का उन्मूलन करना, गरीब युवाओं में नया सामर्थ्य भर के आगे बढ़ने का आत्मविश्वास, राज्यों और संघ राज्यों को संगठित करके ITI की इकाइयों के माध्यम से स्वयं को स्थापित करना, 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या को कौशल एवं अवसर प्रदान करना, विश्व के रोजगार बाजार का अध्ययन करके उसके अनुसार देश के युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में कुशल बनाना, युवाओं में कौशल विकास जैसे गाड़ी चलाना, कपड़े सिलना, अच्छी तरह से खाना बनाना, साफ सफाई करना, मैकेनिक का काम करना, बाल काटना को परंपरागत रूप से निखार कर और प्रशिक्षित करके उस व्यक्ति के कौशल को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करना। तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशील बनाना। नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSSO के मुताबिक देश में सिर्फ
3.5% युवा ही हुनरमंद हैं, जबकि देश को 2019 तक 12 करोड़ स्किल्ड लेबर की जरूरत है। अब तक इस मिशन से 160 ट्रेनिंग पार्टनर्स और 1722 ट्रेनर्स जुड़े हैं कि चीन में 45%, अमेरिका में 56%, जर्मनी में 74%, जापान में 80% और कोरिया में 96% लोग स्किल ट्रेंड हैं। इसी दूरी को पाटने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की है। सरकार असंगठित क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग देकर युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के काबिल बनाएगी। एक दौर था जब हुनर सीखने के लिए युवाओं को उस्ताद के पास जाना पड़ता था। साथ ही साथ माँ बाप चिंतित होते थे तो उन्हें बचपन से ही काम सीखने के लिए बाहर भेज देते थे। लेकिन अब कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अब उन क्षेत्रों में जहां पर गुरु शिष्य परंपरा से युवाओं को लंबे समय तक प्रशिक्षण लेना पड़ता था, आज वो सीधे उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। और खासतौर से अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें तो आज युवाओं को इससे सीधा लाभ मिल रहा है और वो समय पर अपना रोजगार के साथ साथ नौकरियां भी हासिल कर रहे हैं। इस तरीके से तो ये टर्निंग कहलाएगा, है ना? फिर इस तरीके अमास स्किल सेंटर में ऑटोमोबाइल से जुड़े स्किल भी सिखाए जाते हैं। इसके लिए बाकायदा पहले पढ़ाया जाता है और उसके बाद बड़े बड़े मशीनों पर प्रैक्टिकल कर सिखाया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए ट्रेनिंग देकर युवाओं को हुनरमंद बनाया जाता है ताकि उनको रोजगार मिल सके। इस संस्था से अब तक लगभग 300 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। स्किल मिशन से जुड़कर युवाओं में खासा उत्साह है। अभी तो सर ने हमें सीएनसी से रिलेटेड कुछ सिखाया है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमारा टूलिंग का हो गया, ठीक है, 5S का हो गया सर, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे में हमारे को सिखाया गया यहाँ पे। हमारा 45 डेज का यहाँ पे कोर्सेज है सर, जैसे अभी हमारे को यहाँ पे 20 डेज हुए हैं सर, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से 45 डेज के बाद तो हम कंपनी में यहाँ से डिप्लोमा लेके जॉब कर सकते हैं सर। यहाँ पे सीएनसी प्रोग्रामिंग और सीएनसी टेक्निशियल प्रोग्रामिंग के बारे में सिखाया गया, टूल्स सेफ्टी के बारे में और टूल्स प्रोग्रामिंग और ऑल डेट बहुत कुछ सिखाया गया। और इससे क्या है कि हम डिप्लोमा लेके बाहर जाके किसी प्राइवेट सेक्टर में अपना हम जॉब कर सकते हैं। ये संस्था स्किल इंडिया अभियान को सफल बनाने में जुटी है। संस्था के प्रशिक्षक का कहना है कि युवा जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं वो भी मशीन से अनभिज्ञ हैं, लेकिन उनको हुनरमंद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर हर तरीके के बच्चे आते हैं, जैसे कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। यहाँ पर 10वीं 12वीं पास भी बच्चे होते हैं और आईटीआई डिप्लोमा बीटेक बच्चे भी होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स उनकी होती है। हर एक बच्चा, हर एक की एक नीड है। जो 10वीं 12वीं पास है वो चाहते हैं कि भाई हम कंपनी में प्लेस हो जाए, हमारे पास डिप्लोमा नहीं है, वो यहाँ से कोर्स करके उन्हें एक डिप्लोमा मिल जाता है ताकि कंपनी में के अंदर जाकर उन डिप्लोमा को दिखा सकते हैं और आसानी से जॉब लग जाती है। जो डिप्लोमा या बीटेक या हम बात करें आईटीआई की, उन लड़कों की नीड्स होती है कि वो अपनी स्किल्स को और बढ़ाएं और बढ़ाकर वो आसानी से कंपनी में जाएं, जॉब्स लगे, या ऑलरेडी उनके पास जॉब्स है तो प्रमोशंस ले सकें। अमास स्किल सेंटर के एमडी राजकुमार बताते हैं कि स्किल इंडिया सरकार के द्वारा उठाया गया अच्छा कदम है, लेकिन इसके प्रचार प्रसार के तरीके और इजाद करने होंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा इस मिशन से जुड़कर अपने आप को हुनरमंद बनाए, क्योंकि साल 2022 तक देश में 10.4 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अभी सरकार ने जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए काफी अपने साधन लगाए हैं, चाहे वो रेडियो के थ्रू हो या टीवी के थ्रू हो, लेकिन बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है भारत के अंदर जो रेडियो टीवी से भी दूर है। अब उन तक हम कैसे पहुंचे? जरूरी है उन तक पहुंचना और उनको इस बात का एहसास कराना कि स्किल ट्रेनिंग उनके लिए बहुत जरूरी है। केवल एक बार एक मैसेज देने से उनको ये रियलाइज नहीं होने वाला। सरकार को कुछ ऐसा ही करना चाहिए जहां पे बिल्कुल इलेक्शन की तरह लोगों को उनके टाइम पे, उनके घर पे, उनके जगह पे जाके और जो है उनकी भाषा में ये चीज समझाई जाए, तब जाके उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी और तब जाके वो इस तरफ उनका रुझान बढ़ेगा।
हमास स्किल सेंटर की मार्केटिंग हेड ने खुलासा करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के बाद सरकार स्किल इंडिया के तहत जो प्रमाण पत्र प्रदान कर रही है उसका कंपनी महत्व नहीं दे रहे हैं। इस तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर स्किल अच्छी चीज है और सर्टिफिकेट अच्छी चीज है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस आगे भी मिलनी चाहिए जो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। ये एक सबसे बड़ा लैक पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर इसकी इम्पोर्टेंस हो कि आप स्किल सर्टिफिकेट लेके आइए तभी हम आपको जॉब देंगे, या आप ये मशीन पे काम करके दिखाइए तभी हम आपको जॉब देंगे, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको यस। अब तक करीब 35 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 20 सरकारी संस्थाएं स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को चला रही हैं, जबकि विशेष तौर पर रेलवे ने भी इस मिशन के लिए 450 संस्थाओं और ट्रेनिंग सेंटर को चुना है। और युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेहनत रंग लाएगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण पर। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो महिलाओं ने भी काफी तरक्की की है। पूर्व में हम देखते थे कि गरीब और अशिक्षित महिलाएं कामकाज के लिए बाहर तो जा ही नहीं पाती थीं और उनकी 2 जून की रोटी बेहद मुश्किल होती थी। लेकिन कौशल प्रशिक्षण के जरिए अब वो तमाम वो कार्य सीख पा रही हैं जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण ही नहीं बल्कि अतिरिक्त आमदनी के जरिए अपने बच्चों को शिक्षित भी कर रही हैं। ये गुड़गांव में स्थित अमास स्किल सेंटर है। महिलाएं अमास सेंटर में सिलाई सीख रही हैं। इन्हें खुशी है कि वे मुफ्त में सिलाई का काम सीख रही हैं। इनसे बात करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये वही महिलाएं हैं जो कल तक घर में चूल्हा चौका का काम करती थी। इनकी काम करने की ललक और कुशलता देखते ही बनती है। बात करने में काफी तेज तर्रार है। इनका इरादा भी बिल्कुल साफ है कि वो यहाँ से काम सीखकर किसी कंपनी में काम करेंगी और अगर कंपनी में काम नहीं मिला तो खुद का काम शुरू करेंगी। कंपनी में नहीं करेंगे तो घर में करेंगे, क्योंकि परिवार को हेल्प हो जाएगा। कुछ करेंगे तो बच्चे को पढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा है। अब सिखाया जा रहा है। मैम लोग भी बहुत अच्छी है। मैम भी सिखाती हैं अच्छी। यहाँ पे सामान भी मिलती है। को यहाँ से सीख के जी कुछ जॉब करेंगे या फिर कुछ घर पे अपना कुछ कर लेंगे जी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशल कामगार तैयार करने और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया है। ये महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर सिलाई का हुनर सीखने में जुटी हैं। हालांकि इस योजना की जानकारी उन्हें किसी जानने वाले ने ही दी, लेकिन जब अमास स्किल सेंटर में प्रशिक्षण के लिए आई तो अमास स्किल सेंटर का माहौल उन्हें प्रभावित किया। मेरे हस्बैंड जा रहे थे कहीं, तो फिर वो देखे तो वो आए तो हमें बताए कि जाओ वहाँ पे सीखो, सही है। वहाँ तो सीखी, पजामे सीखी, नेकर और सलवार सूट और ब्लाउज का ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। घर में ऐसे बैठे रहो पूरा दिन काम करके, यहाँ आए थोड़ा अपना आओगे, थोड़ा कुछ सीखोगे, हाथ चलेगा सब। और घर में तो ये बस सोए बाद में सो गए। यहाँ आया थोड़ा काम कुम करते रहे, अपने चलते हाथ चलता रहे, सही लगता है, अच्छा लगता है। अमास स्किल सेंटर में महिलाएं मिलजुल कर हुनर तो सीखती ही हैं, साथ ही आपस में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर देश में कहाँ क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी उन्हें यहाँ मिल जाती है। इस प्रकार से इन महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। अमास स्किल सेंटर के प्रशिक्षक का मानना है कि उन्हें कम पढ़े लिखे महिलाओं को सिखाने में थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन चंद दिनों में ही वो पढ़ी लिखी महिलाओं की तरह कुशलता से काम सीख लेती है। जगह जगह से कई तरह के बच्चे आते हैं, कई जगहों से बच्चे आते हैं दूर दूर से सीखने के, एक इच्छा लेके कि भी हम भी कुछ कर सके अपने जीवन में। जैसे घर पे बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो अपना रोजगार कर सकते हैं, बाहर से लाके अपना काम कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं और अपने परिवार को अच्छा और अपना सुधार कर सकते हैं घर में। क्या परेशानी आती है इन लोगों को सिखाने में? नहीं सर, परेशानी तरह से कुछ नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती, पर सिखाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो कुछ होता ही होगा। हाँ, बस थोड़ा सा जैसे कई बिल्कुल ही जैसे अनपढ़ होते हैं ना, जिनको बिल्कुल गिनती तक भी नहीं आती, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन सीख जाते हैं। वो भी कराते हैं, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी ज्यादा, बाकी कर लेते हैं वो भी।
जिसके मन में इच्छा होगी करने की, तो वो चाहे अनपढ़ भी होगा तो कोशिश करेगा कर लेगा। अमास स्किल सेंटर के एमडी राजकुमार अमास सेंटर में आने वाले प्रशिक्षुओं के अनुकूल माहौल देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि सरकार को स्किल इंडिया के प्रचार प्रसार में और तेजी लाने की जरूरत है। सरकार कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में युवाओं को आकर्षित करना चाह रही है। साथ ही वो चाहती है कि उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल किया जाए ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में प्रशिक्षित युवा मौजूद हों, और इसके लिए उसने मोबाइल वैन के जरिए भी प्रशिक्षण देना शुरू किया है। और इसका जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद चौधरी ने। बहुत अच्छा चांस है आपके पास सरकारी सर्टिफिकेट भी कलेक्ट करने का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए। यहाँ हम आपको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग कराते हैं। हम अभी जहाँ खड़े हैं ये IMT मानेसर गुड़गांव है जो हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर ये मोबाइल वैन है, इसके थ्रू लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप स्किल सीख कर करके किसी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम आपके पास आएंगे। तो आइए जानते हैं इस मोबाइल वैन के बारे में कि इसका और क्या क्या काम है, कैसे ये काम करता है मोबाइल वैन। को रोजगार का एक नया अवसर हमारे लिए जो आविष्कार करता है वो हमारे सामने है राजकुमार जी। राजकुमार से बात करते हैं कि राजकुमार जी आखिर ये चीज कैसे उनके दिमाग में आया और कैसे इसको आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, हम पिछले 2-3-4 साल से ये काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का, और जब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो बच्चा गांव में रहता है या कहीं दूर रहता है वो रोजाना किसी दूर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर स्किल सेंटर में नहीं जा सकता। इसलिए एक जरूरत है कि हमें ऐसा कुछ काम करना होगा जिससे हम उस बच्चे के घर पे जा सके, उसके गांव में जा सके और वो जहां रहता है वहां पे हम जा सके। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने मोबाइल स्किल वैन का ये डेवलपमेंट किया, और इसका बहुत अच्छी बात है कि इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अलग अलग एरिया में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, और वहाँ पे जो है हम लोगों को इसके बारे में बताते हैं। कितने बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं जो बाहर काम कर रहे हैं? जो मोबाइल स्किल वैन के थ्रू हमने पिछले 3 महीने में करीब 400 के आसपास बच्चों को हमने एडमिशन करके उनको ट्रेनिंग कराई है, और करीब 200 बच्चे अभी ऐसे हैं जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि बहुत सी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स जो चाहती हैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को अपग्रेड करना, वो भी इन गाड़ियों से वो जो फायदा उठा रहे हैं, वो इन गाड़ियों को जो है अपने प्रोमाइसेस में अलाउ करते हैं। 1-1, 2-2, 3-4, 1-1 हफ्ते की ट्रेनिंग्स वहाँ पे कराते हैं, और इससे काफी ज्यादा जो है फायदा हो रहा है। अब देखते हैं कि मोबाइल वैन में ऐसा क्या खास है जिससे लोग आकर्षित हो रहे हैं, वो सीखने के लालसा उनमें पैदा हो रहा है। देखते हैं कि क्या क्या चीज है और गांव में जाकर के कैसे स्किल लोगों को दिया जा रहा है, कैसे इसको आपने डिजाइन किया है और क्या क्या चीजें हैं। अगर आप सामने देखें, एक मशीन है जो कि मिग वेल्डिंग मशीन है। बहुत सी कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे जिनमें इन मशीन की जरूरत पड़ती है। जो मिग वेल्डिंग मशीन है इसके बारे में इसकी जरूरत पड़ती है, हम उनको ये मशीन पे कैसे काम करना है वो सिखाते हैं। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे इसके प्रोसेस के बारे में ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्प्ले की हैं, ताकि एक बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो अच्छी से आसानी से समझ पाए। उसके साथ ही अगर हम बात करें, ये दूसरा मशीन है जो इसको टिग वेल्डिंग कहते हैं, इसका भी प्रोसेस और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, वो बच्चे यहाँ पे सीखते हैं। उसके बाद ये दूसरा प्रोसेस आ जाता है जहाँ पे पार्ट को कैसे चेक करते हैं। हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वहाँ पे अलग अलग टूल्स यूज होते हैं, अलग अलग पार्ट्स यूज होते हैं, उनको कैसे चेक करना है, किस किस प्रोफाइल को कैसे चेक करना है, वो सारा यहाँ पे सिखाया जाता है। अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू सिखाया जाता है। ये दूसरा एक मेजरिंग का ही जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसको सरफेस प्लेट कहते हैं। और जो किताबें हैं अगर आप देखेंगे तो जो किताबें हैं हमने यहाँ पे जो बच्चों का उनकी जरूरत को देखते हुए इंग्लिश में, हिंदी में और जो है पिक्चर के साथ, ताकि इनको जो समझने में किसी को कोई भी दुविधा ना हो। जो समस्याएं आती है और उनका क्या समाधान है वो सब हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, ताकि इसको जो है अच्छे से वो समझ पाए। और ये जो दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है रनआउट टेस्टर, ये भी एक इंडस्ट्री में यूज होता है। ये मशीन है जो कि वेल्डिंग के पीस को वेरीफाई करने के लिए कि जो हमने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया, उसको चेक करते हैं इसमें। ये पॉलिशिंग मशीन है और पॉलिशिंग मशीन पे यहाँ पे हमने वो पूरा डिस्प्ले लगाया है जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक पार्ट को होना चाहिए और कैसा हमारा आ रहा है, उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं।
आप देख रहे कंफर्टेबल इसको इन्वायरमेंट हमने दिया गया है, एसी का साथ में एग्जॉस्ट फैन है, सेफ्टी का हमने ध्यान दिया है और ये सारी चीजों को हमने करते हुए और ये गाड़ी जो है अभी गांव-गांव में और कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में और जहां पे वो सोसाइटी जहां पे वो लोग रहते हैं जिनको स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है वहां पे ये गाड़ी जाती है और वहां पे उनको बच्चों को वो ट्रेनिंग हम कराते हैं। पाठशाला, चलता फिरता पाठशाला, जी हाँ, इस तरीके के जो वैन है इसके थ्रू अब तक लगभग 3000 लोग सीख चुके हैं, स्किल डेवलप उनमें हो चुका है और अलग अलग कंपनियों में वो काम कर रहे हैं। ये देखना होगा कि इस तरीके के जो वैन है ज्यादा से ज्यादा बनाया जाना चाहिए ताकि अलग अलग गांव में जाकर के इस तरह के डेवलपमेंट हो सके, लोगों को स्किल सिखा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बेरोजगार हैं वो युवा सीख कर करके अपने काम धंधे में लग सके। तो मेहनत रंग लाएगी में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव है या किसी रोजगार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंग लाएगी, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 011-233-86-947। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mrl@dd.nic.in। तो अगले हफ्ते होगी मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास और एक नए रोजगार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।